Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in the Civil Academy YouTube channel. आज हमारा जो वन डे वन न्यूज़ का टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट अनब्रेथ लाइफ। ये बहुत समय अभी चर्चाओं में था। अनब्रेथ लाइफ, वन डे वन न्यूज़, ये टॉपिक है आपका अनब्रेथ लाइफ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये है एक प्लांट जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है, ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इसी को ही हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड आई हैव 3+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ वो आप सभी लोग जानते ही हैं। सोशल इश्यूज़ है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स बेसिकली। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर के लेती हूँ। एवरी डे यूट्यूब पे हमारा वन डे वन न्यूज़ का सेशन होता है और हर बार अलग अलग इसका टॉपिक होता है। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ अनब्रेथ लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि अनब्रेथ लाइफ आखिर क्या है और हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें इसमें हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, वन डे वन न्यूज़ का हिस्सा बना है ये, इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ में रहा होगा किसी ना किसी कारण से। यस ऑफ कोर्स ये न्यूज़ में था बिकॉज जो आईआईटी रोपर है और उसकी जो एक स्टार्टअप कंपनी है अर्बन एयर लेबोरेटरी, तो आईआईटी रोपर जिसकी स्टार्टअप कंपनी है अर्बन एयर लेबोरेटरी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है भाई? वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। तो अनब्रेथ लाइफ बेसिकली है क्या? तो ये आपका एक है स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। कैसा एयर प्यूरिफायर है? तो स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। किस पर बेस्ड है? तो प्लांट पर बेस्ड है। अभी हमारे पास में क्या होते थे? आर्टिफिशियल एयर प्यूरिफायर होते थे। आर्टिफिशियल एयर प्यूरिफायर यानी इंडोर में अगर एयर पोल्यूशन है तो आर्टिफिशियली उन्हें कम किया जा सके। क्या होता था कि मेटल्स वगैरह का आपका या फिर कंपाउंड का आपका क्या होता था, एक बेस जैसा होता था, उससे वो एब्जॉर्ब करता जाता था चारकोल वगैरह का यूज करके। ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है और ये वर्ल्ड का पहला है। तो तीन बातें याद रखेंगे। अनब्रेथ लाइफ है क्या? पहली बात तो इट इज अ स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। कैसा है? स्मार्ट है, प्लांट बेस्ड है और वर्ल्ड का पहला है, विश्व का पहला है। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, आईआईटी रोपर ने बनाया है, कोई और आईआईटी नहीं, आईआईटी रोपर है। 4 सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की है तो इट यूजेस टेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ब्रीदिंग प्लांट फॉर द फिल्टरेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। यानी जो आपका इंडोर एनवायरनमेंट है वो कंटेमिनेंट है, यानी उसमें बहुत सारे आपके पोल्यूशन है, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो उनको दूर किया जाएगा। कैसे दूर किया जाएगा? लिविंग और ब्रीदिंग प्लांट से। जो लिविंग प्लांट्स हैं उनका यूज करके, जो ब्रीदिंग प्लांट्स हैं उनका यूज करके इन कंटेमिनेंट्स प्लांट को फिल्टर किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बनाया क्यों गया, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी? बिकॉज डब्ल्यू जो है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू कहता है कि इंडोर एयर स्पेसेस जो है दे आर 5 टाइम्स मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर एयर स्पेसेस। जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो कई गुना ज़्यादा है आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए। तो अब ऐसी डिवाइसेस की ज़रूरत है जिससे कि इंडोर की जो एयर है उसको साफ किया जा सके, और उसी ओर ये सबसे अच्छा कदम उठाया है आईआईटी रोपर ने, जिन्होंने फर्स्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है जो कि प्लांट बेस्ड है। ठीक, अब देखते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है। जो अनब्रेथ लाइफ है, हाउ इट वर्क्स, या ये है क्या बेसिकली? तो इट इज़ अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर, ये हम देख चुके हैं, दैट amplifies the air purification process in the indoor spaces such as hospitals, schools, offices and homes। इन सब में जो भी प्यूरिफिकेशन एयर की ज़रूरत है या जो गंदी एयर भरी हुई है, आपकी पोल्यूटेड एयर भरी हुई है, उसको प्यूरिफाई करेगा। ये क्या करता है? तो ये यूज़ करता है, इट यूजेस स्मार्ट बायो फिल्टर। फिल्टर कैसे हैं? सिंथेटिक फिल्टर नहीं है, बायो फिल्टर है। इट यूजेस स्मार्ट बायो फिल्टर दैट रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, इनको ये रिमूव करता है
gaseous and biological contaminants and increases the oxygen level in the indoor space। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका अनब्रेथ लाइफ है ये आपका प्लांट एयर प्यूरिफायर है, और ये करता क्या है कि ये स्मार्ट बायो फिल्टर्स का यूज़ करता है, और इनको यूज़ करके ये रिमूव कर देता है पार्टिकुलेट मैटर को, गैसेस को, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को, जो कि आपका पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं या पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंडोर की एयर है उसमें ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ा देता है। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है? इट वर्क्स थ्रू, देखेंगे यहाँ पर, it works through leafy plant in which the room air interact with its leaf and goes to the soil root zone where pollutants are purified। बेसिकली होता क्या है, ये प्लांट है, प्लांट को रख दिया आपने इंडोर में ले जा करके, अब जो भी पॉल्यूटेड एयर है वो इंटरेक्ट करेगी लीव्स के साथ में, लीव्स के साथ में इंटरेक्ट करेगी, लीफी प्लांट है, लीव्स के साथ में इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करने के बाद में सॉइल के रूट जोन में चली जाएगी, और रूट जोन यानी रूट में हमने लगाए हैं बायो फिल्टर्स, और वहाँ पे जा कर के ये प्यूरिफाई हो जाएगी, और प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देगी। जो नोवेल टेक्नोलॉजी है, या ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट इज अर्बन मुनार इफेक्ट। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये किस इफेक्ट को यूज़ कर रही है, तो ये अर्बन मुनार इफेक्ट को यूज़ करती है, और उसके साथ साथ एक ब्रीदिंग रूट, एक और टेक्नोलॉजी है ब्रीदिंग रूट, कि जो आपकी जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं। इसके लिए अभी पेटेंट अप्लाई किया गया है, और इसका इस्तेमाल करता है ये नई नई टेक्नोलॉजी। तो ये जो नोवेल टेक्नोलॉजी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी है बिहाइंड द अनब्रेथ लाइफ वो क्या है, तो इट इज़ अर्बन मुनार इफेक्ट, और दूसरा ब्रीदिंग रूट्स। ये दो टेक्नोलॉजी हैं जिन पर ये काम करती हैं, और डेफिनेट सी बात है कि इसे इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, और ये वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। 8 प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या करता है, एम्प्लीफाई करता है फाइटो रेमिडिएशन को, यानी जो ब्रीदिंग रूट्स है, जो ये कहा जाता है कि जड़ें भी सांस लेती हैं, उस प्रोसेस से ये एम्प्लीफाई करता है फाइटो रेमिडिएशन को, और एयर को प्योरीफाई करता है। तो अब देखते हैं कि फाइटो रेमिडिएशन एक्चुअली में होता क्या है। दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, एक तो फाइटो यानी कि प्रकाश, और रेमिडिएशन यानी कि रिमूव द पॉल्यूटेंट्स, रिमूव द पॉल्यूटेंट्स। फाइटो यानी प्लांट्स भी हो सकता है यहाँ पे, फाइटो यानी कि प्लांट्स, फाइटो का मतलब है प्रकाश नहीं है, वो फोटोन होता है एक्चुअली, फाइटो यानी कि प्लांट्स, और दूसरा रेमिडिएशन का मतलब रिमूव। तो फाइटो रेमिडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट इफेक्टिवली रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बन जाता है कि व्हाट इज फाइटो रेमिडिएशन। तो फाइटो रेमिडिएशन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं या जो पौधे होते हैं उनसे पॉल्यूटेंट्स को दूर किया जाता है और एयर को साफ किया जाता है। ठीक, इट हैज़ स्पेसिफिक प्लांट, और ऐसा सारे प्लांट नहीं करते हैं, यानी कि पोल्यूटेंट्स को दूर करना हर प्लांट के बस में नहीं होता, हर प्लांट ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ ही प्लांट हैं जो फाइटो रेमिडिएशन कर पाते हैं। जैसे, और होगा क्या इस अनब्रेथ में कि स्पेसिफिक प्लांट लगाते हैं हम जो फाइटो रेमिडिएशन कर पाए, कुछ यूवी डिसइंफेक्शन लगाते हैं हम, कुछ प्री फिल्टर्स लगाते हैं हम, कुछ चारकोल फिल्टर्स लगाते हैं हम, और साथ ही साथ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगाते हैं, जिन्हें ये वुडन बॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने सबसे शुरू में जिसका पिक्चर लगाया हुआ था, ये यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, ये वाला, ये वुडन बॉक्स है, यहाँ पर फिल्टर लगाए गए हैं, जैसे चारकोल फिल्टर, प्री फिल्टर, उसके बाद हाई एफिशिएंसी
पार्टिकुलेट एयर फिल्टर और दूसरा यूवी डिसइंफेक्शन फिल्टर, ऐसे फिल्टर लगाए गए हैं। और ऊपर आपका ये प्लांट है, लीफी प्लांट है, तो आपके पोल्यूटेंट्स लीफ से इंटरेक्ट करते हैं, लीव्स उसे ट्रांसफर कर देती हैं कहाँ पर, नीचे की तरफ, नीचे ट्रांसफर कर देंगी, रूट्स में भेज देंगी उस पॉल्यूटेंट को, और रूट्स में जाते हुए वहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं और फिल्टर से छन करके प्योर एयर आपकी बाहर निकल जाएगी और जो भी पार्टिकुलेट मैटर है या हार्मफुल पार्टिकल है इन फिल्टर में जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। जो प्लांट यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, like your snake plant, like your spider plant, like your peace lily, इन सारे प्लांट्स को, जो प्लांट्स की स्पीशीज हैं, इनको यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है कि जिससे कि उनके साथ में, एक्चुअली इन स्पीशीज के साथ में प्लांट की जो आपके पोल्यूशन होते हैं या पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली इंटरेक्ट कर जाते हैं और इजीली जब इंटरेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से होके फिल्टर्स तक ये पार्टिकुलेट मैटर या जो पोल्यूशन है वो इजीली पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचने लगता है तो वहाँ से फिर फिल्टर होने लगता है, फिल्टर होने लगता है तो वापस फिर से ऑक्सीजन की जो मतलब जो प्योर ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो प्लांट है इसे इंक्यूबेट किया गया है आईआईटी रोपड़ में, ये हमने अभी अभी देख लिया। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं इनको ढंग से आप लोग याद रखिएगा। वही बात है कि इसे डेवलप किसने किया है, हु डेवलप्ड अनब्रेथ लाइफ, तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड एट आईआईटी रोपड़। जो कि एक और चीज़ यहाँ से एक और फैक्ट आपको बता रही हूँ कि आईआईटी रोपड़ ने इसको डेवलप किया है। अब जो आईआईटी रोपड़ है ये डेजिग्नेटेड आई हब है, अवध, आई हब अवध है, यानी कि ये एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का हब है। आई हब का मतलब कि ये एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का हब है। इसके अंदर एक ब्रांच, आईआईटी रोपड़ में भी बहुत सारी आपकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आई हब है, आई हब अवध जो है आईआईटी रोपड़ में ही उसने इसको बनाया है। ठीक, और वो किसके अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत काम करता है। एक हब है जिसने इसका निर्माण किया है। ठीक, अब ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है हम बेसिकली देख चुके हैं। फिर एक बारी यहाँ पे वही स्लाइड दोबारा से एक्चुअली गलती से मुझे लगता है रिपीट हो गई है ना। बस एक बात हाँ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो फाइटो रेमिडिएशन है ये प्रोसेस है आपकी जिससे प्लांट इफेक्टिवली रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। अब इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, महत्व क्या है। तो अगर अनब्रेथ लाइफ, बहुत सारे अनब्रेथ लाइफ क्या है, आईआईटी रोपड़ ने जो एयर प्यूरिफायर बनाया है जो कैसा है, प्लांट बेस्ड है। तो अगर बहुत सारे अनब्रेथ लाइफ को इंस्टॉल कर दिया जाएगा जगह जगह पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, तो हमारी जो ये एरियाज़ हैं, इंडोर जो एरियाज़ हैं वो क्लीन हो जाएंगे, वो साफ़ हो जाएंगे, वहाँ की जो एयर है वो भी साफ़ हो जाएगी। ये मुझे लगता है 2-2 बार एक्चुअली गलती से भैया से 2-2 बार चिपक गए हैं वो लग रहा है मुझे, है ना। कोई बात नहीं, ओवरऑल आपको समझा देती हूँ है क्या। हमने डिस्कस किया अनब्रेथ लाइफ न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज आईआईटी रोपड़ कि एक डिपार्टमेंट है आई हब अवध, उसने क्या किया है, एक ऐसा एयर प्यूरिफायर बनाया है, वर्ल्ड का फर्स्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है जो प्लांट बेस्ड है। ठीक, आईआईटी रोपड़ ने इसको बनाया है। किस पे काम करता है, फाइटो रेमिडिएशन की टेक्निक पे काम करता है, साथ ही साथ किस पे काम करता है, मुन्नार इफेक्ट जो आपका है उस पे काम करता है, मुनार इफेक्ट पे काम करता है। तीसरा अर्बन मुनार इफेक्ट पे काम करता है। तीसरा ब्रीदिंग रूट जिसका अभी पेटेंट नहीं हुआ है उस पे काम करता है। होता क्या है, मेनली जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं लीव्स के साथ में, वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं रूट्स में पहुँचते हैं। रूट्स में हमने क्या किया हुआ है, फिल्टर्स लगाए हुए हैं, यूवी फिल्टर हो गया, पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर हो गया, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर के फिल्टर लगाए हुए हैं। इस तरीके के फिल्टर लगाए हुए हैं वुडन बॉक्स में, और वहाँ पे जाकर के एयर प्यूरिफाई होती है आपकी, और प्यूरिफाई होने के बाद में जो इंडोर ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ एक हमने देखी। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, तो फाइटो रेमिडिएशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट हैं वो एम्प्लीफाई करते हैं, किसको एम्प्लीफाई करते हैं, किसको सुधारते हैं,
एयर की क्वालिटी को सुधारते हैं, रिमूव करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो आपके फाइटो रेमिडिएशन की तरह काम नहीं करते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड प्लांट हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। दीज आर पीस लिली प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट एक्सेट्रा। ये सारे प्लांट्स हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं आपके एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक, अब हेल्प क्या होगी इसमें, सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, फ़ायदा ये होगा कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो आपके इंडोर सोसाइटीज़ हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे अगर इसे हम लगा देंगे तो वहाँ पे जो पोल्यूशन ज़्यादा है, इंडोर पोल्यूशन जो ज़्यादा है, जैसा कि WHO ने कहा भी है कि इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा है आउटडोर पोल्यूशन के कंपैरिजन में, तो वो इंडोर पोल्यूशन को कम कर पाएगा। ठीक, कम हो जाएगा वहाँ का, स्कूल का, हॉस्पिटल्स का, ये सब कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल आज की न्यूज़ है वो यही है। आपसे 5-6 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई अनब्रेथ लाइफ वॉज इन न्यूज़ ये क्या है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट एयर प्यूरिफायर है, किस पर काम करता है, फाइटो रेमिडिएशन पर, मुनार इफेक्ट पर, इन पर काम करता है। क्या सारे प्लांट्स एयर प्यूरिफायर होते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जो एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, सो अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। फाइटो रेमिडिएशन कह रहे हैं, फाइटो रेमिडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच plant effectively remove pollutants from the air। ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है क्योंकि फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेस पर ही बेस्ड है अनब्रेथ लाइफ जो कि एयर प्यूरिफायर है। दूसरा, पीस लिली स्नेक प्लांट आर यूज्ड फॉर इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। ये प्लांट्स आपके, इनकी लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती हैं पॉल्यूटेंट्स के साथ में और प्यूरिफाई कर पाती हैं एयर को, तो इसीलिए इन्हें इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर जाहिर सी बात है इसका बन जाएगा क्या, बी। आंसर बन जाएगा इसका सी बनेगा इसका आंसर। सी विल बी द आंसर। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। आई होप आप सभी का आंसर ठीक आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था लेकिन इससे 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते थे। ठीक, बिफोर मैं एंड करूं सेशन को, थोड़ा सा देख लीजिए आपके काम की चीज़, फ़ायदे की चीज़। जो सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका एड्रेस आप लोगों को बता देती हूँ, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज़ यहाँ पर जितनी भी आपकी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उसका वीडियो आपको मिल जाता है, लिंक मतलब वीडियो का, प्लस साथ ही साथ जितने भी PDFs हैं इसके वो भी आपके साथ में शेयर कर दिए जाते हैं। प्लस जो मटेरियल सेक्शन है वेबसाइट पर, एकेडमी की वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको करंट मिल जाता है डेली का, हिंदी में भी अलग मिलता है और इंग्लिश में भी अलग मिलता है, तो उसे भी आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और डेली अपना करंट प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये 2 बातें थी जो आपको बतानी थी। बाकी और बहुत सारे यूट्यूब पर हमारे इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे लिए मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे एक। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।